हेलो हेलो स्टूडेंट, इन कंपाइलर डिज़ाइन में हमने क्या देखा था। लास्ट टाइम हमने देखा था कि लेफ़्ट रिकर्जन कैसे होता है और लेफ़्ट फैक्टरिंग कैसे होता है, जो टॉप डाउन पार्सर के टाइप्स थे, टॉप डाउन पार्सर के सब टाइप थे। तो उसमें हमने देखा था कि टॉप डाउन पार्सिंग का जो प्रॉब्लम है उससे सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ होती है, तो बैक ट्रैकिंग, लेफ़्ट रिकर्जन और लेफ़्ट फैक्टरिंग। तो हमने पहले देखा था कि बैक ट्रैकिंग में क्या होगा कि जब तक आपका लीफ नोड जो है वो टर्मिनल सिंबल नहीं आते वहाँ तक आपको क्या करना है, उसको ट्री को क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। मीन्स व्हाट कि हमारे जो लीफ नोड हो गए उससे वो क्या होना चाहिए, हमारे टर्मिनल सिंबल होना चाहिए। तो जहाँ तक वो नहीं आएगा लीफ नोड में, हमारे टर्मिनल सिंबल नहीं आएगी, तब तक हमें ड्रॉ करनी है हमारी पास ट्री। उसके बाद हमने लेफ़्ट रिकर्जन देखा था, तो उसमें भी सेम ऐसी है कि क्या होगा, कंटिन्यू हमारी ट्री जो भी ग्रामर है वो क्या होगा, कंटिन्यू उसके प्रोडक्शन जो क्रिएट होते हैं, जैसे कि यहाँ इस तरह का ग्रामर दिया गया होगा, तो उसके बाद जो उसका ग्रामर के हिसाब से जो प्रोडक्शन क्रिएट होता है वो क्या होगा, रिकर्जन का जो मीनिंग होता है वो मीन्स के वो कंटिन्यू ही रहेगा, तो वो हमारा लेफ़्ट रिकर्जन में होगा। तो हम उसमें भी ट्री हमें क्रिएट करनी है अकॉर्डिंग टू हमारे ग्रामर के आधार पे हमें क्या करनी है, पास ट्री क्रिएट करनी है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आता है वो हमारा ट्री का जो है वो हम आज देखेंगे। तो लेफ़्ट रिकर्जन में क्या प्रॉब्लम आता है, वो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है। मीन्स कि आपको इनपुट स्ट्रिंग दी गई है। लेफ़्ट रिकर्जन में मैंने बोला था कि क्या होगा कि आपको एक स्ट्रिंग दी गई होगी जो इनपुट बफर में स्टोर हुई होगी। तो लेफ़्ट रिकर्जन में क्या होगा कि जो भी लीफ टर्मिनल है, मीन्स कि हमारा रूट नोड के सिवा जो भी हमारे लीफ नोड है वो हमारा क्या होना चाहिए, इनपुट स्ट्रिंग होना चाहिए। तो आप यहाँ हमारे लेफ़्ट रिकर्जन में दूसरा क्या होता था कि ग्रामर का हम डेरिवेशन करते थे। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आता था कि हम डेरिवेशन करते हैं तो इस तरह का जो भी लीफ नोड आएगा वो सेम ही आएगा। मीन्स इससे क्या होगा, जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है वो हमें नहीं मिलेगी। आप यहाँ देख सकते हो हमारी इनपुट स्ट्रिंग जो है वो क्या है, बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा। ओके, ये हमारा ये जो एग्ज़ाम्पल है मैं जो बता रही हूँ वो कौन सा है कि यहाँ पे लेफ़्ट रिकर्जन का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया गया है। लेकिन हम लेफ़्ट डेरिवेशन करते हैं तो क्या होता है कि हमारी इनपुट स्ट्रिंग जो हमें मिलनी चाहिए लेफ़्ट नोड में वो हमें नहीं मिलती। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लेफ़्ट रिकर्जन में उसे रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेशन करते हैं। तो उसके बाद हमारे ऑल लीफ नोड में क्या मिलेगा, हमें इस तरह का जो भी हमारा इनपुट स्ट्रिंग होगा वो हमें मिलेगा। तो ये हमारा लेफ़्ट रिकर्जन है। ये सब आपको किसके बेस पे करना है, तो आपको इनपुट स्ट्रिंग दी गई होगी जो आपके इनपुट बफर में स्टोर हुई होगी। उसके बाद पहला स्टेप जो है वो क्या करना है, आपको ग्रामर दिया गया होगा उसके आधार पे उसका प्रोडक्शन क्रिएट करना है। उसके बाद आपको उसका डेरिवेशन करना है, उसके बाद आपको पास ट्री क्रिएट करनी है। तो लेफ़्ट रिकर्जन में आपको ओनली ग्रामर का प्रोडक्शन ही नहीं क्रिएट करना है, उसके बाद उसकी पास ट्री पर क्रिएट करनी है। आज हम देखेंगे कि LL पार्सर, जो टॉप डाउन में जो मेथड है उसमें LL1 पार्सर है, वो जो है हमारा 2 टाइप्स का था, बैक ट्रैकिंग था और दूसरा जो था प्रिडिक्टिव पार्सर में 2 टाइप थे, रिकर्सिव और लेफ़्ट रिकर्सिव और लेफ़्ट फैक्टरिंग। अब एक दूसरा टाइप है जो है LL1 पार्सर। तो LL1 पार्सर क्या है वो हम आज देखेंगे।
तो LL1 पार्सर जो है वो हमारा एक वन टाइप का क्या है, टॉप डाउन पार्सर है। उसमें क्या होगा कि जो भी एक टेबल क्रिएट किया जाएगा, आप फिगर में देख सकते हो कि LL1 पार्सर जो है वो उसमें क्या किया जाएगा कि एक टेबल क्रिएट करना होगा। किसके आधार पे करना होगा, और उसमें क्या लिखना है आपको, जो भी हमारा ग्रामर है उसके जो भी प्रोडक्शन है वो आपको लिखना है। तो LL पार्सर वो है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या है, तो आपको मालूम होगा कि वो क्या है, टॉप डाउन पार्सर है। फिर उसमें एक टेबल क्रिएट होगा, उसमें से यहाँ LL1 जो है उसका पूरा नाम क्या है कि F जो फर्स्ट L है जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हमारा इनपुट होगा, आप इनपुट बफर आपका यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि आपकी इनपुट स्ट्रिंग स्टोर हुई है, और इनपुट स्ट्रिंग में क्या हो गया, आपके टोकन हो गए जो लेक्सिकल एनालाइजर के थ्रू आपको मिलेगा। जो लेक्सिकल एनालाइजर का आउटपुट होगा वो आपका कहाँ पे स्टोर होगा, तो ये आपका इनपुट बफर है उसमें स्टोर होगा। एक ब्लॉक में एक ही एलिमेंट स्टोर होगा, एक ही अल्फ़ाबेट स्टोर होगा, एक ही सिंबल स्टोर होगा। तो इनपुट बफर में क्या होगा, टोकन स्टोर होगा। तो फर्स्ट ऑफ जो LL पार्सर का पूरा नाम जो है, तो उसमें फर्स्ट जो L लिखा गया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये आपका इनपुट क्या करेगा, स्कैन करेगा लेफ़्ट टू राइट। मीन्स व्हाट कि ये जो है आपका बफर है उसमें लेफ़्ट साइड से राइट साइड तक वो क्या करेगा, स्कैन करेगा। और यहाँ पे आपका पॉइंटर होगा, वो क्या करेगा, पूरे इनपुट बफर में स्कैन करेगा। तो फर्स्ट LL1 पार्सर है, उसमें L जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो आपका क्या है, स्कैनर है। वो क्या करेगा कि लेफ़्ट टू राइट स्कैन करेगा। और सेकंड जो L है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेशन रिप्रेजेंट करता है। और 1 जो है वो क्या है, हमारा इनपुट सिंबल है। वो कहाँ से आएगा, तो आपके यहाँ ये जो है आपका इनपुट टेबल है उसमें से आएगा। मीन्स कि ये स्टैक है, उसमें जो सिंबल हो गए उसमें से आएगा। तो इस तरह LL1 पार्सर क्या होगा, आपका वर्क करेगा। इसके आधार पर आपको ये क्या करना है, ये टेबल में पूरी डिटेल्स भरनी है। नेक्स्ट क्या है कि ऐसा कैसे वर्क करेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।